अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रक्रिया में स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत किस तरीके से एडमिशन दिया जाता है, कितनी सीटें होती है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, हमारे देश के एक महान फिलोसोफर, बुद्धिजीवी स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी जीवन में खेलकूद के महत्व को बताते हुए कहते थे कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम गीता समझना चाहते हो तो पहले फुटबॉल खेलो। अगर फुटबॉल नहीं खेल सकते तो तुम गीता का एक भी अध्याय नहीं समझ सकते। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मांसपेशियां लोहे की बनी हो और नसें फौलाद की, और दिमाग उसी पदार्थ का बना हो जिससे आकाश में कौंधने वाली बिजली बनी हो। तो ये वक्तव्य थे स्वामी विवेकानंद के, जिनको मैं इस धरती का आज तक का सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान मानता हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया इसे अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हिंदुस्तान की हर एक यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अपने हर एक कोर्सेस में बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन को जगह देती है, उनको मौका देती है कि हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलें और खेलकर आगे लेके जाएं, अपना देश का, अपने समाज का नाम रोशन करें। चलिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत कौन से कोर्स में कितनी सीटें होती है, एडमिशन किस तरीके से दिया जाता है, और आपके पास नेशनल, स्टेट, जोनल जो भी सर्टिफिकेट होता है उसके कितने वेटेज हैं एडमिशन की प्रक्रिया में, ये सारी बातें बताने जा रहा हूं। बस देखते रहिए इस वीडियो को, देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ये रह गया आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ सीट्स, और अलग अलग कोर्सेस में बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स सीट्स, सुपर न्यूमेररी seats in various faculties institute shall be available under sports category as per detail mentioned below। आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंस के अंतर्गत, यानी कि ग्रेजुएशन की बात हो रही है, आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंस के अंतर्गत 15 सीट, तीनों में 15-15 सीट्स अवेलेबल है स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। समझ रहे बात? आर्ट्स में भी, साइंस में भी और सोशल साइंस में भी 15 सीट्स हैं, तीनों में 15-15। इसके बाद कॉमर्स जो है, मतलब यानी कि बीकॉम में 5 सीटें हैं टोटल स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। एग्रीकल्चर के अंदर 4 सीट्स हैं टोटल स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। देयर आफ्टर एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में 2-2 सीटें हैं हर एक में। इन चारों फैकल्टीज में एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जिसमें कि आपका बीएड आता है, परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें कि बीपीए आता है, विजुअल आर्ट यानी कि फाइन आर्ट आता है, और एसवीडीवी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, इन सभी में 2-2 सीट्स हैं स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। लॉ में टोटल 4 सीट्स हैं, जिसके अंतर्गत 3 साल का एलएलबी आता है और एक बीएलएलबी आता है, तो दोनों में 2-2 सीट्स हैं। लॉ फैकल्टी के अंदर 2 कोर्स चलते हैं जिसमें आप 2-2 सीट्स पाते हैं एलएलबी और बीएलएलबी के अंदर। इसके बाद महिला महाविद्यालय में, जो कि कन्याओं के लिए विद्यालय है, महाविद्यालय है, इनफैक्ट विश्वविद्यालय के परिसर में है, मुख्य परिसर में है, टोटल 10 सीट्स हैं। 3 आर्ट्स में है, 3 सोशल साइंसेस में है, 2 बीएससी मैथ्स में है और 2 बीएससी बायोलॉजी में है। तो टोटल 10 सीट्स हैं महिला महाविद्यालय के लिए। इसके बाद डीएवी पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज की अगर बात करें तो इसमें टोटल 12 सीट्स हैं, 4 इन ईच डिसिप्लिन, दैट इज आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंसेस। इन सभी में 4-4 हैं, 3 फैकल्टीज, आर्ट्स, कॉमर्स और सोशल साइंसेस में 4-4 डीएवी पीजी कॉलेज में। इसके बाद कुछ और भी सीट्स हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। वसंत कन्या महाविद्यालय में, जो कि एक्सक्लूसिवली लेडीज के लिए है, कन्याओं के लिए है, वसंत कन्या महाविद्यालय में 4 सीट हैं स्पोर्ट्स की। वसंता कॉलेज फॉर विमेन में 4 सीट्स हैं और आर्य महिला पीजी कॉलेज में भी 4 सीट हैं। तो ये तो रही टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कि कितने स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत सीटें हैं। अब हम बात करेंगे
कि आपको कितने वेटेज मिलते हैं आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होता है। यहां क्लियरली यह भी लिखा हुआ है कि देयर इज नो स्पोर्ट्स कोटा फॉर बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए आपका कोई भी स्पोर्ट्स कोटा काम नहीं आएगा, क्लियरली लिखा हुआ है। ऑलराइट, इसके बाद जो भी स्पेशल कोर्सेस होते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए जाने वाले, बीए एलएलबी को छोड़ के किसी में भी स्पोर्ट्स कोटा का प्रोविजन नहीं है। ऑलराइट, आगे यह भी लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल इन स्पोर्ट्स कोटा सीट्स अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी एक पासिंग मार्क्स रखा जाता है, तो उनका जो सेट होगा, उनका जो कट ऑफ होगा, वो क्रॉस करना पड़ेगा विद्यार्थी को। इसके बाद ही उसको स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत लिया जाएगा, बाकी कार्यवाही की जाएगी। शुड हैव अपीयर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट कंसर्न कोर्स, सबसे पहले आपको एंट्रेंस फॉर्म तो भरना ही होगा यूजुअली, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में भी बैठना होगा। एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपको क्वालिफाई भी करना होगा, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन स्पोर्ट्स कोटा के विद्यार्थियों के लिए तय करेंगे। इसके बाद मस्ट fulfill the all India University participation rules, should have played national, junior, senior, sub junior या youth, even school games फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनमें से कोई भी खेले होंगे आप कंपटीशन तो चलेगा, एटलीस्ट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और शुड हैव secured a position in zonal, inter-zonal, डायरेक्ट ऑल इंडिया अप टू 4th पोजीशन इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट और चैंपियनशिप इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये चीजें होनी चाहिए। इसके बाद ये होता है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पासिंग मार्क्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुलाया जाता है ट्रायल के लिए, जिसमें 40 मार्क्स का आपका फिटनेस टेस्ट होता है। 40 मार्क्स इज गिवन फॉर योर फिटनेस टेस्ट, जो सबके लिए कॉमन होता है, और 60 मार्क्स जो है वो आपके कंसर्न गेम्स या स्पोर्ट्स इवेंट को लेकर के दिया जाता है। वहां पर जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो जांचते हैं, वो आपकी इफिशियंसी चेक करते हैं, और उस हिसाब से आपको टोटल 40 प्लस 60 यानी कि 100 नंबर में से जितना भी नंबर आपको मिल पाएगा उतना आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। देखिए कितने मार्क्स होते हैं, किस किस लेवल आपने खेला होगा। तो नेशनल लेवल में अगर खेला होगा जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, यूथ या स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, और अगर टीम गेम में है तो फर्स्ट पोजीशन को 30 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड पोजीशन को 25 मार्क्स मिलेंगे, थर्ड पोजीशन को 20 मार्क्स मिलेंगे, और सिर्फ पार्टिसिपेशन अगर रहा है आपका कोई टीम गेम में तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर इंडिविजुअल गेम में आप है, जैसे कि एथलेटिक हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इन सब गेम्स में खेलते हैं, स्विमिंग हो गया, तो इंडिविजुअल गेम में अगर कोई भी फर्स्ट पोजीशन है तो 35 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड पोजीशन को 30 मार्क्स मिलेंगे, थर्ड पोजीशन को 25 मार्क्स मिलेंगे, और पार्टिसिपेशन को 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद ऑल इंडिया इंटर जोनल या इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अगर फर्स्ट पोजीशन है तो 30 अंक मिलेंगे आपको टीम गेम के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए 25, थर्ड पोजीशन के लिए 20, और सिर्फ विजी ट्रॉफी होगा अगर तो 10 अंक मिलेंगे। इंडिविजुअल के लिए 35, 30 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। अगर जोनल इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेला होगा आपने तो टीम गेम में फर्स्ट पोजीशन के लिए 15, सेकंड के लिए 10, थर्ड के लिए 8 और फोर्थ के लिए 5 अंक मिलेंगे। इंडिविजुअल गेम अगर होगा आपका जोनल इंटर यूनिवर्सिटी तो उसमें आपको दिया जाएगा 20, 15, 10 और 8। ये रहे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, और किसको कितना अंक दिया जाएगा आपके सर्टिफिकेट के आधार पर, वो सारी चीजें। अब कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको फिजिकल का ट्रायल नहीं देना होगा, जैसे आर्चरी, चेस, शूटिंग। इसमें आपका कोई 40 अंक का जो फिटनेस टेस्ट होता है वो जरूरी नहीं है, लेकिन 70% मार्क्स इन दिस कंपोनेंट ओनली एंड द प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड इन कंसल्टेशन विद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपके मार्क्स और 70% इसके प्रोफिशिएंसी आपका जो गेम का ट्रायल होगा उसके आधार पर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत विद्यार्थियों को जानना बहुत जरूरी था। इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स को
चाहिए कि वो स्पोर्ट्स जरूर खेले। स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में जरूर खेलना चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे फिटनेस के लिए, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी खेलकूद बहुत ज्यादा आवश्यक है। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो जरूर करना है। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। Young ladies and gentlemen, thank you for watching and all the best for your bright future. God bless you all. Good luck as always.